अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आप लोगों की हर जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग वक़्त निकालते हैं और मेरे इस चैनल को देखते हैं और सुनते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और कमेंट्स और लाइक भी कर दिया करें। चलिए आज की कहानी की तरफ आते हैं। आज की कहानी का नाम है राह तलब और राइटर हैं उसकी फ़रवा। और ये एक रोमांटिक कहानी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम गलती कर रही हो, थक हार कर उसकी सुई उसी जुमले पर अटक गई थी। मैं सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ, वो बेहद पुरएतमाद लहजे में बोली। सोच लो कहीं इस जिद के बदले तुम अपनी खुशियों का सौदा न कर बैठो। खुदा न करे जो मेरी खुशियाँ ऐसी सतही इंसान से वाबस्ता हो। उसने तो न बहरहाल फिज़ा थक गई थी। जो कुछ इमाद ने मुझे बताया वो एक बार फिर समझा देती हूँ। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। वो तुम्हारी बेतवज्जही से नाला था। इतने सालों में तुमने ना तो उसे उसके फ़ोन अटेंड किए, ना उसके साथ कहीं गईं, हत्ता कि घर में भी कभी मंगेतराना तर्ज़ अमल इख्तियार न किया। फिर ज़ाहिर है वो तो शुबे में मुब्तला हो गया और ये देखने के लिए तुम उसे पसंद करती हो कि नहीं करती हो, उसने उसने नायमा से मोहब्बत का ढोंग रचाना शुरू कर दिया मुझे जलाने के लिए। उसे मोहरा बना लिया। उसका दिल खिलौना था या उसे उसने खिलौना समझ लिया था। वो बात काट कर फुनकारी। नहीं मारिया, ऐसा नहीं था। उसने हल्का सा एहतजाज किया। उनमें सिर्फ बेतकल्लुफ़ी थी, दोस्ती थी जिसका नायमा ने गलत मतलब ले लिया। और ये नायमा की ही बेवकूफ़ी थी कि वो ये जानते हुए कि वो तुम्हारा और इमाद का रिश्ता पहले से तय है, उसके लिए सोचने लगी। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? कसूर तो हमेशा लड़कियों का ही होता है। अम्माद बेचारा तो मासूम है। तुफ़ है तुम पर और तुम्हारी जैसी दुनिया जहाँ की सारी लड़कियों पर। लड़कों की हर गलती पर पर्दा डालकर अपने ही सन्फ को ज़ेर-ए-इताब ले आना, यही शैवा है तुम्हारा। इसीलिए तो लड़के सुधरते नहीं, बार-बार बेवफ़ाइयाँ करते हैं। कोई रोकने वाला जो नहीं होता। पता है उन्हें कि जो कुछ भी कर ले बाद में माफ़ी तो मिल ही जाएगी। 2-3 डायलॉग्स होंगे, 4-5 शोलाबार नज़रों का तबादला होगा और फिर मामला सेट हो जाएगा। नहीं फ़िज़ा, मैं इस पुरानी रस्म में शरीक नहीं हो सकती। अब बदलनी चाहिए ये सोच। मेरी तरफ से इमाद को पैगाम दे दो कि अगर शादी करनी है तो नाइमा से कर ले, वरना जो मर्ज़ी आए करता फिरे। खल्लास। उसने बात ही ख़त्म कर दी। फ़िज़ा भी चुप हो गई। बात तो ठीक ही थी उसकी। अमाद उनका फ़र्स्ट कज़न था। अगरचे उनके यहाँ खालिस जागीरदाना निज़ाम राइज नहीं था, लेकिन फिर भी मारिया की पैदाइश पर बड़ी चची ने उसका परियों जैसा चेहरा चूमकर मोहब्बत की मेहर सबत कर दी थी। बस ये गुड़िया तो हमारे इमाद के नाम हुई। अम्मी मुस्कुराकर चुप हो रही। उन्हें भी गोल गुलथोंता सा इमाद बहुत अच्छा लगता था। वो बार-बार मारिया को देखने के लिए उनके पास आ बैठता, कभी हाथ फैलाकर गोद में लेने की ज़िद करता। यूँ भी वो दिल से राज़ी थीं। बचपन गुज़रते कितनी ही देर लगती है, ख़ुसूसन आजकल के दौर में तो बच्चे वक़्त से पहले ही बड़े होने लगते हैं। इमाद के दिल में भी बहुत जल्द नई उमंगों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसे मारिया बहुत अच्छी लगती थी। इसका वो कई बार नज़रों से इज़हार और करता रहता था और ज़ुबान से भी इज़हार करते रहता था। लेकिन मारिया उसकी तवक्कात से ख़ासी मुख्तलिफ थी। उसे अपने जज़्बों का जुमा बाज़ार लगाना बिल्कुल मंज़ूर नहीं था। सो इमाद को वालफ़तगी के जवाब में बेरुखी मिली। जागती आँखों से ख्वाब देखने वाले इमाद को बार-बार नाकामियों से तंग आकर उसने पुराने हथकंडों पर उतरना शुरू कर दिया, जो इब्ने आदम का पुराना हथियार है। इतनी सारी कज़िन्स में सिर्फ़ उसकी फूफीज़ाद नाइमा ही थी, जिसकी मारिया से बिल्कुल नहीं बनती थी और वही इमाद के मतलब की थी। इमाद के इल्तिफ़ात से नाइमा साहिबा तो फूल कर कुप्पा हो गईं। उनकी मग़रूर आँखें मारिया का तमस्खुर उड़ाने लगीं। देखो कैसी शिकस्त दी। अपने ज़ौम में वो ये देख ही ना पाई कि इमाद बातें तो उससे करता है, नज़रें लेकिन मारिया पर होती हैं। वो तो बस आँखें मूंदे जज़्बों की हसीन दुनिया में इमाद का मज़बूती से हाथ थामे आगे बढ़ती चली गई। और ये बंद आँखें तब खुली जब इन दोनों की ग्रेजुएशन पर मुनक़िद होने वाली पार्टी में ये अफ़वाह उड़ने लगी कि जल्द ही मारिया और इमाद की बाकायदा मंगनी का ऐलान कर दिया जाएगा।
क्योंकि अमाद भी बीए कर चुका था और जॉब की तलाश में था। लोग यूँ तबसरा कर रहे थे, जैसे ये सब कुछ पहले से तय था। हाँ, था तो, बस एक वही बेखबर थी। कितने ही दिन इसने रो-रो कर गुज़ार दिए लेकिन कुछ कह न सकी। एक मासूम सी उम्मीद थी शायद ये बड़ों का फ़ैसला हो, शायद इमाद बड़ी मामी और मामा के दबाव में आ गया हो, शायद ये सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए। वो किस तरह यकीन कर लेती कि उसका साया बनने वाला इमाद महज खेल रहा था। मारिया और नाइमा का हमेशा से ही मुकाबला चलता आया था। फिज़ा और नाइमा एक ही क्लास में थीं। फिज़ा और मारिया आपस में चचाज़ाद थीं और दादा की आबाई घर में ही रहती थीं। नाइमा इनकी फूफीज़ाद थी जो अगरचे अलग घर में रहती थी, लेकिन मोहल्ला और गली एक ही थी। जबकि इमाद के वालिद ने भी अलग घर बना लिया था। साथ रहने की वजह से उनमें दोस्ती भी बहुत थी। लड़ाई तो खैर नाइमा से भी नहीं थी, मगर न जाने क्यों उसे मारिया से खुदा वास्ते का बैर था। पढ़ने में तीनों एक सी थी, कभी किसी के मार्क्स बेहतर होते तो कभी किसी के, लेकिन नाइमा भी मारिया की बरतरी को तस्लीम न करती। फिर मारिया भी खम ठोक कर मैदान में उतर आती और दोनों चीख-चीख कर एक दूसरे को कमतर साबित करने की कोशिश करती। हत्ता कि अम्मी और फूफी आकर दोनों को एक-एक चपत रसीद कर डालती। वक्त के साथ-साथ इनके टूर्नामेंट मुकाबले भी बढ़ते गए। कोई खेल खेला जाता तो एक मैच हाथ पैरों से खेला जाता तो दूसरा ताक ताक कर फेंकने वाले जुमलों की मदद से। अंजाम यही होता कि कभी मारिया किसी ज़बरदस्त हमले की ताब न लाकर रोने बैठ जाती, कभी नाइमा आंखों में आंसू लिए पैर पटकती वॉकआउट कर जाती। फिज़ा मसालेहत कराते कराते तंग आ चुकी थी। इंटर के बाद दोनों ने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की तो बाकी कॉम के तो मज़े हो गए। एक दिन नाइमा कौरमे की डिश लिए चले आ रही है तो दूसरे दिन मारिया कढ़ाई गोश्त की दावत कर रही होती। अगर मारिया ने ट्राइफल बनाया और उसकी दाद वसूल की तो अगले ही दिन इसको रसमलाई खिलाना नाइमा का फ़र्ज़ बन जाता। यूँ पैसे तो अम्मी और फूफू के ही खर्च होते, फ़ायदा मगर बच्चा पार्टी उठा रही थी। जब कुकिंग क्लास का जोश थोड़ा कम हुआ तो सिलाई का जोश पैदा हुआ। इस शौक में इतना ज़रूर हुआ कि उन्होंने अपने लिए बहुत से बेहतरीन लिबास तैयार कर लिए और फिर पहन-पहन कर इतराती फिरती। वो लोग जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब इन्हें कपड़े खरीदने का भी तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, खासी मायूस हो गए। यूँ लड़ते-लड़ते उम्र की एक मंजिल तय करती हुई मारिया को ये गुमान भी न था कि एक दिन उसे नाइमा के साथ एक जीते जागते इंसान के लिए भी मुकाबला करना पड़ेगा। वो इस रिश्ते से बेखबर न थी जो अमाद और उसके घर वालों ने उन दोनों के दरमियान जोड़ा था। शायद किसी कोने में उनसियत का जज्बा भी छुपा हुआ था, लेकिन वो वक्त से पहले खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जब पहले पहल इमाद ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू किया तो वो ठिठक सी गई, एक चोट सी दिल पर लगी। और जब आहिस्ता आहिस्ता ये वाज़ेह होने लगा कि उसका झुकाव नाइमा की तरफ है तो उसका जलन का जज्बा उभर आया, मिल्कियत का एहसास भी जाग उठा। अगर इमाद उसे लम्हे को हासिल कर लेता तो शायद अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता, लेकिन वो फैल गया। उसने तीर निशाने पर बैठता देखकर खेल के औकात में तवील से तवील तर करने शुरू कर दिए। अंजाम ये हुआ कि मारिया चिढ़ गई, उसे एहसास तौहीन होने लगा। ऐसी क्या बात है इमाद में, मैं डोनल लड़ना शुरू कर दूं? ठीक है, वो नाइमा को पसंद करता है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, नापसंद है, मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए हर किसी को। वो सोचकर मारिया ने उन दोनों की तरफ से ध्यान हटा लिया। अब उसकी बला से इमाद नाइमा की जुल्फ़ों को सराहे या उसकी हँसी के शान में कसीदे पढ़ता रहे। खेल में उसका पार्टनर बने या इंग्लिश पढ़ने में उसकी मदद करे, भाड़ में जाए। इमाद ने बाजी पलटते देखी तो फ़ौरन राहे रास्त पर आ गया, मगर अब देर हो चुकी थी। मारिया ने मंगेतर की नशिस्त तो खैर क्या सँभाली थी, मुंसफ़ के कुर्सी पर बैठकर उसने इंसाफ़ कर डाला और उसकी अदालत में इमाद मुजरिम था। और उसकी सज़ा ये थी कि वो अब नाइमा को ही अपनी ज़िंदगी का शरीक बनाए। अब इमाद इस सज़ा को कबूल करे ना करे, वो पूरे मामले से दस्तबरदार हो चुकी थी। मारिया ने बीएससी किया था जबकि फ़िज़ा ऑनर कर रही थी। चूँकि शुरू ही से बुज़ुर्गों का इरादा था कि बीएससी के बाद ब्याह की कार्रवाई होगी, इसलिए मारिया को यूनिवर्सिटी में दाखिला न लेने दिया गया था। लेकिन अब तो सूरत हाल बदल चुकी थी, इसलिए मारिया के इसरार पर उन्होंने उसे फ़िज़ा के ही बायोलॉजी में मास्टर्स की इजाज़त दे दी थी। फ़िज़ा की वजह से उसे किसी मुकाम पर कोई मसला पेश ना आया। एडमिशन्स फॉर्म से लेकर मेरिट लिस्ट तक
और फिर क्लासेस के शुरू होने तक फ़िज़ा ने उसकी भरपूर मदद की थी। बस पहले लेक्चर में डंडी मार गई थी। पूरी क्लास इंतहाई तुंदही से अपनी अपनी नोटबुक पर झुकी हुई थी। प्रोफेसर साहब इंतहाई संजीदगी से लेक्चर देने में मसरूफ़ थे कि अचानक जाने क्या हुआ, वायरस और बैक्टीरिया की नित नई अक़साम का इंकिशाफ़ करते करते एकदम से उन्होंने अजीब इंकिशाफ़ किया। क्या आप जानते हैं कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है? मारिया अपनी धुन में इस अहम पॉइंट को भी नोट करने ही वाली थी कि एकदम उसे गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने आंखें फाड़ कर उन सोबर और नफीस से सर को देखा जो बेहद दर्दनाक हो चुके थे। और जब मैं अपने इर्द गिर्द निगाह डालता हूँ तो मुझे अली हैदर का वो अंग्रेज़ी वाला गाना याद आता है, ऑल द बॉयज़ गोट इंगेज्ड बट आई वॉज लेफ्ट अलोन एज अ बैचलर। ओह वॉट शुड आई डू। ओ अफसोस सद हाय अफसोस। पीछे की सीटों से बाकायदा हिचकियों की आवाज़ें आ रही थी। वो लोग अजीब तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। इतनी खूबसूरत संजीदा सी शख्सियत को अचानक क्या हो गया था? कोई स्क्रू तो नहीं गिर गया था? यहीं कहीं गिर गया होगा। वो मौसूफ़ इन सोचों से बेखबर अब बाकायदा इल्तिजा पर उतर आए थे। मैं प्रोफेसर सलमान, हामिल ग्रेड 18, तनख्वाह मुबल्लिग 8,000 रुपये, शादी के लिए बिल्कुल तैयार, तलबगार और मुश्ताक हूँ। आपकी नज़र में कोई मुनासिब रिश्ता लड़की का अगर हो तो खाकसार का नाम याद रखें। लड़की का अमीर होना शर्त नहीं, लेकिन जहेज़ में वो ब्लैंक चेक ज़रूर लेकर आए। कार बेशक ना हो मगर कार्ड ज़रूर लाए, ग्रीन कलर का। और जनाब बोलती बेशक ना हो मगर बुरी भली सुनने की सलाहियत रखती हो। बाकी तफसीलात आइंदा। मैं चला, टाटा बाय बाय। सब्ज गाउन में सरपट दौड़ते हुए टीचर उन्होंने पहली बार देखे थे। उनके साथ क्लास में से बहुत सी लड़कियां और लड़के भी दौड़ते हुए क्लास से निकल गए। उनमें फिजा भी शामिल थी। जब ही दरवाजे पर एक और सब्ज रंग का गाउन देखकर सारा मामला उनकी समझ में आ गया। मारिया इतनी बड़ी होकर फूल बन जाने को बिल्कुल हजम ना कर सकी और कुछ स्टूडेंट्स के साथ जाकर बाकायदा उस बेहुदगी की शिकायत भी कराई। बाद में फ़िज़ा उस पर खूब बिगड़ी थी। तुम्हें ज़रूर शिकायत लगानी थी। बेचारे सलमान को तो डांट पड़ गई ना। हूँ बेचारा, नाम नर उस बदतमीज़ का। और तुमसे ये ना हुआ कि मुझे बता देती। पूरे आधे घंटे में उसका औंधा सीधा लेक्चर नोट करती रही और जब असली लेक्चर शुरू हुआ तो हाथों में दम ही ना रहा था। वो सुलग कर बोली, अरे बाबा मुझे कुछ मालूम होता तो बताती ना। फ़िज़ा एकदम ही मासूम बन गई। चल झूठी, तुम और तुम्हारी क्लास के चेलों ने ही ये इत्तला दी थी कि क्लास 9 बजे शुरू हो जाएगी क्योंकि सर को 10 बजे मैच देखने जाना है। फिर आराम से हमारा तमाशा देखने पीछे जाकर बैठे। फ़िज़ा हंसी जब्त करने की कोशिश कर रही थी। वो गुस्से से मुंह फैलाकर अलग बैठ गई। माफ़ कर दो चंदा, मगर ये तो बस यूं ही सा मजाक था। मैं बता देती तो तुम्हारी ये गोल टमाटर जैसी शक्ल कहाँ देखने को मिलती। चलो मान जाओ। बहुत मिन्नतों बाद फ़िज़ा की इस शर्त पर जान बख्शी हुई कि कल कैंटीन का सारा खर्चा वो तन्हे तन्हा उठाएगी। ये सलमान हमारी क्लास का सबसे शरीर बंदा है, मगर ये बहुत अच्छा है। मैंने बताया था ना तुम्हें उसके मुतालिक। कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते लेते फ़िज़ा मज़े से कह रही थी। उसे याद आया कि फ़िज़ा अक्सर किसी सलमान का जिक्र किया करती थी। सलमान ने यूं किया, सलमान ने वो किया। अच्छा तुम्हें लगता होगा, वो तो हड़बोंग सा लगता है, उसने नाक चढ़ाकर कहा। एकदम पीछे से कड़कदार आवाज़ आई, यहाँ क्या कर रही हैं? जाके क्लास के कॉमन रूम में जाकर बैठें। शर्म नहीं आती सरेआम बोतल पीते हुए? वो दोनों उछल पड़ी। बोतल मारिया के हाथ से गिरते गिरते बची। जब ही उसने फ़िज़ा की आवाज़ सुनी, सख्त बदतमीज़ इंसान हो तुम, बाज नहीं आओगे। मारिया ने मुड़कर देखा और उसे आग ही लग गई। आपको शर्म नहीं आती खौमखा दूसरों की बातों में? फिर वो खामोश हो गई, इसलिए कि जिसे वो डांट रही थी वो तो उसकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं था। वो तो फ़िज़ा से बात कर रहा था। सॉरी बाबा, माफ़ कर दो, लेकिन तुम खुद को भी तो देखो। पिछले 2 साल से मैं इस तरह तुम्हें डराता आ रहा हूँ और तुम हमेशा फूल बन जाती हो। वो मुस्कुराकर माफ़ी मांग रहा था। मारिया को ज़बरदस्त तौहीन का एहसास हुआ। जाते जाते वो मुड़कर बड़ी मासूमियत से पूछने लगा, आप मुझसे कुछ फरमा रही थी? वो दांत पीस कर रह गई। चौका वो मारा, याहू! तौबा है, मारिया जुज़बुज़ होने लगी। ये लोग कभी पढ़ते भी हैं या हर वक्त शरारतें ही करते रहते हैं? वो दोनों सेमिनार में बैठी सर शोएब की ताज़ा तरीन थ्योरीज़ को डिस्कस कर रही थी।
और बाहर से नारों की सूरत में मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल नश्र हो रही थी। मगर फ़िक्र तो मारिया को भी थी कि क्योंकि मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि रेडियो साथ लेकर आई थी। उसने सोचा था कि किसी से स्कोर पूछती रहेगी, लेकिन बुरा हुआ उसकी क्लास के नालायकों का। कोई भी रेडियो न लाया। अब सबके सामने कॉरिडोर में दुश्मन ग्रुप बैठा हुआ मैच सुन सुनकर उसका दिल जला रहा था। अगर डिस्टर्ब हो रही हो तो हम कहीं और चलकर बैठ जाते हैं, फिजा ने कहा और चीज़ें समेटने लगी। इन लोगों की तो पुरानी आदत है, ऐसे ही हंगामा खेज तरीके से मैच सुनते हैं। चलो यहाँ से। नहीं, मारिया हिचकिचाते हुए बोली। असल में मैं खुद भी स्कोर का पता करना चाह रही थी। ओहो, तो ऐसे कहो ना, अभी लो। फिजा ने वहीं से हांग लगाई। सलमान। जी जनाब। वहां से भी उतना ही ऊंचा जवाब मिला। स्कोर क्या हो रहा है? शानदार। 5 को घायल कर चुका हूं अभी तक। शर्म करो बदतमीज। फिजा को हंसी आ गई। मैं मैच का पूछ रही हूँ। और वो रेडियो किसी और के हाथ में थमाकर अंदर चला आया। मैच भी ठीक ठाक ही जा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है कि जब देखो तब पढ़ती रहती हो? अपनी क्लास को तो भूल ही गई हो। ऐसे तो न थी तुम सेकेंड ईयर तक। तो सेकेंड ईयर तक मेरी कजिन भी तो यहाँ नहीं थी। फिजा ने मारिया की तरफ इशारा किया। और सेकेंड ईयर तक हमारा शेड्यूल इतना टफ भी नहीं था। हाँ, तो टफ शेड्यूल के बाद इंसान को रिलैक्स करना चाहिए या मज़ीद और पढ़ने बैठ जाना चाहिए। उसने कज़िन वाली बात को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए इतने इस्तेकाक से फ़िज़ा को देखा कि मारिया कुछ खटक सी हो गई। पूछूंगी फ़िज़ा से कि ये क्या मामला है, मगर वो कुछ पूछ न सकी। आजकल ख़ानदान में खासी टेंशन चल रही थी। अम्मी को पूरी बात का इल्म हो गया तो उन्होंने बड़ी चच्ची से बड़े मुनासिब अल्फाज में माजरत कर ली और दबी ज़ुबान से नाइमा की सिफारिश भी कर दी, जो अब मज़ीद पढ़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। अम्माद को फ़िज़ा के ज़रिए मारिया का पैगाम मिल गया था। वो उस वक्त तो चुप रहा, लेकिन जब चची ने नाइमा के लिए उसकी मर्ज़ी पूछनी चाहिए तो वो भड़क उठा। मैं कोई दूसरों की मर्ज़ी का पाबंद नहीं हूँ। चाची ने अपनी बेटी नहीं देनी है ना दें। मशवरा क्यों देती हैं? मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है, ना ख़ानदान के अंदर ना ख़ानदान से बाहर। उसने दो टोक जवाब दे दिया। नाइमा को फ़िज़ा की ज़ुबानी सब कुछ पता चल चुका था। वो अब बहुत बदल गई थी। उसकी नज़रों में मारिया के लिए बहुत एहतराम, खुलूस और मोहब्बत थी। मारिया और नाइमा की दोस्ती क्या हुई, ख़ानदान भर की तमाम लड़कियों ने इमाद के ख़िलाफ़ महाज़ कायम कर लिया। अमाद जहाँ जाता उसे मज़ाक का निशाना बनना पड़ता। वो जो राजा भोज बना फिरता था, अब गंगू तेली से भी गया गुज़रा हो गया था। सेकेंड सेमेस्टर शुरू हुए 2 माह भी न हुए थे कि डिपार्टमेंट में साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का हंगामा उठ खड़ा हुआ। पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स तो अपने अपने रिसर्च पेपर्स में मुरतब करने लगे और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए के लिए छोटी छोटी क्लासें, यानी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स में से टॉप के 8-10 तलबा हर क्लास में से मुंतखब कर लिए गए। उनका काम था कि चंदा जमा करें, खाने का इंतज़ाम करें, आने वाले लोगों का इस्तेमाल करना, वगैरह वगैरह, और वो इस पर ही खुश थे। मारिया के फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर थे, इसलिए अपनी शमूलियत का तो उसे यकीन था। मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब फ़िज़ा की क्लास में से उसने सलमान को भी शामिल देखा। हर वक्त तो ये साहब क्रिकेट खेलते रहते हैं, पढ़ते कहाँ होंगे? ज़रूर सिफारशी है। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है मारिया, एग्ज़ाम्स के दिनों में जी जान से पढ़ाई करता है, क्लास में भी बहुत एक्टिव रहता है। कभी देखो तुम, फ़िज़ा ने बताया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्लास में तो तुम देखती होगी। फ़िज़ा ने चौंक कर उसे देखा तो वो शर्मिंदा हो गई। ये क्या शुरू कर दिया है मैंने? औरतों के हुकूक के अलमबरदार बनते बनते यकानक ऐसी जली कटी बातों पर उतर आई। वो खुद को डांटती हुई, मगर हकीकत तो हकीकत थी, वो फ़िज़ा से लाशऊरी तौर पर जलने लगी। हर वक्त दिल ही दिल में अपना और उसका मुआवजा करती रहती, और उस वक्त कबाब हो जाती जब सलमान उस पर कोई ध्यान दिए बगैर फ़िज़ा से बातों में मसरूफ़ रहता। बज़ाहिर उनकी बातों में कोई ख़ास मानवी बातें नहीं होती, लेकिन वो खुद अपने तय कोई मायने निकाल लेती और ना चाहते हुए भी कुड़ती रहती। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दुनिया में हज़ारों लड़के हैं, क्या ज़रूरी था कि मुझे सलमान ही पसंद आता? कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब आवारी टावर्स में मुनक्किद हुई थी। वापसी में तमाम टीचर्स, पेपर रीडर्स और दूसरे मेहमान तो
एक पॉइंट में सवार हो गए थे। ऑर्गेनाइजर या उर्फे आम में वॉलंटियर्स को दूसरे पॉइंट में बिठा दिया गया था। एक हंगामा बपा था, कोई गाने गा रहा था, कोई नारे लगा रहा था, कान में पड़ी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में उन्होंने देखा कि फाइनल ईयर के राशिद भाई हाथ हिला हिला कर कुछ तकरीर कर रहे हैं। आनंद फानंद पूरी बस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। फिज़ा को उसकी क्लास फेलो खींचकर पीछे ले गई और वो अपनी क्लास के साथ वहीं रह गई। सेकेंड ईयर शुरू साल से ही थर्ड ईयर की चमची का लक़ब फ़िज़ा हासिल कर चुकी थी। चुनांचा वो भी थर्ड ईयर की तरफ खींची चली गई और फर्स्ट ईयर चूँकि उस उन दोनों के हाथों फूल बनने का एजाज़ हासिल कर गए थे, फ़र्दन 10 रुपए गँवा चुकी थी। इसलिए दर्द मुश्तरक के नाते पर वो वहीं उन्हीं के साथ आ बैठी। जबकि फाइनल के स्टूडेंट रेफरी की हैसियत से दरमियान में विराजमान थे। मुकाबला था बैतबाजी का। राशिद ने कंपेयरिंग के फ़राइज़ संभाल लिए। ऑर्डर ऑर्डर। तो साथियों, मेरी दाईं तरफ है ए टीम, ऑनर्स और सेकेंड ईयर वाले झुक झुक कर आदाब बजाने लगे और बाईं तरफ है बी टीम, शोर मचा मचा कर उस क्लास के लड़कियों ने सैल्यूट झाड़ना शुरू कर दिया। पहले एक टीम एक मिसरा पेड़ पढ़ेगी, एक शेर पढ़ेगी, फिर दूसरी टीम उसी वज़न का कोई दूसरा शेर पढ़ेगी। शेर खुद भी बनाया जा सकता है और दूसरों से उधार भी लिया जा सकता है। तो शुरू करें। और बी टीम के देवता तो कुछ कर गए, हालांकि बस की छत सालिम थी, लेकिन इन्हें दिन में तारे नजर आ रहे थे। सीधी सादी बैतबाजी का सोचकर बैठे थे, पर यहाँ तो शेरबाजी गले पड़ गई। अब अगर चैलेंज लिया है तो कबूल कर लिया है तो सब्र करना पड़ेगा। अर्ज किया है हमने एक आरजू ही की थी तुमसे, अर्ज किया है हमने एक आरजू ही की थी तुमसे, वो भी पूरी ना हो सकी तुमसे। हाय हाय हाय, फर्स्ट ईयर ने सर धुनना शुरू कर दिया। किस काहिल से आरजू लगा डाली। चुप करो नालायकों, राशिद ने सबको डांटा। चलो ए टीम शेर पढ़ो। वाह जी वाह, हम क्यों पढ़े। पहले बी टीम पढ़े। सलमान और उसके साथी साफ मुकर गए। असल में इन्हें कोई शेर याद ही नहीं आ रहा था, इसलिए खुद बनाना था और उसमें बनाने में देर लगती। वो कोई पैदाइशी शायर तो थे नहीं। हाँ, प्रेविस के पास मारिया थी और वो बहुत अच्छी शायरा भी थी, लेकिन सब एक दूसरे के लिए नए थे, इसलिए उसकी क्लास में किसी को इल्म नहीं था, लेकिन फिजा जानती थी। चलो भाई ए टीम, इस राउंड में आप ही पहल करो। राशिद ने रोए सुखन बाईं तरफ मोड़ा और बाईं तरफ हलचल मच गई। सोचो सोचो, सब एक दूसरे को डांट रहे थे। फिजा ने मारिया को देखा। मारिया, उसका इशारा पाते ही सारी टीम मारिया के पीछे पड़ गई। वो तो पहले ही सोचे बैठी थी, फिजा की तरफ देखकर कहने ही वाली थी, मात खाई न थी कभी लेकिन, मात खाई न थी कभी लेकिन, हार बैठे हैं जिंदगी तुमसे। मगर रुक गई, अना आड़े आ गई। सबकी इल्तिजाओं का पास करते हुए उसने एक शेर पढ़ा। आओ दोस्ती कर ले, दिल में सोचा, ऐसे सच्चे भी हम नहीं लेकिन, ऐसे सच्चे भी हम नहीं लेकिन, झूठ कहते नहीं कभी तुमसे। वाह वाह, क्या सच्चाई है। उसकी क्लास ने दिल खोल कर दाद दी। उसके हौसले बुलंद होने लगे। ए टीम को ये उम्मीद ना थी कि ये नई नवेली क्लास जो है मुकाबले पर जम जाएगी, मगर वो कौन सा पीछे हटने वाले थे। अब तक तो इन्हें खासा वक्त मिल चुका था। रजा ने लिखा और सलमान ने साथियों के साथ लहक लहक कर पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्ती लाख तुम करो लेकिन, हमने रखनी है दुश्मनी तुमसे। दोस्ती लाख करो तुम लेकिन, हमने रखनी है दुश्मनी तुमसे। अपने इतने मुखलिस शेर का ऐसा जवाब पाकर मारिया का दिल चाहा फौरन वहां से वॉकआउट कर जाए, लेकिन बस इतनी तेज चल रही थी और उधर गदर भी मचा हुआ था। दोनों टीमें अपने अपने आप को विनर साबित करना चाह रही थी। बमुश्किल फाइनल ईयर की सीनियरिटी का रोअब इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सबको चुप करा दिया। हाजरीन, पहला राउंड एक एक गोल के बराबर रहा। अब दूसरा राउंड खेला जाएगा और अब पहल ए टीम करेगी। बी टीम का ने शुक्रिया किया और थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में खुसर फुसर शुरू हो गई। वैसे उनमें अहम आंगी मौजूद थी। सलमान आइडिया देने में माहिर था और सेकेंड ईयर का रजा शेर बनाने का माहिर था। हाँ तो जी, अर्ज है, धड़कनों से करीब होते हैं, जख्म दिल के हबीब होते हैं। धड़कनों से करीब होते हैं, जख्म दिल के हबीब होते हैं। ओहो, आवाज़ें आना शुरू हो गई। राशिद झेप गया। सलमान ने झुककर रजा के कान में कुछ कहा। रजा ने फटाफट शेर तैयार किया। लीजिए संभालिए। सलमान ने फिजा को कुन अखियों से देखते हुए संभल संभल कर पढ़ना शुरू कर दिया। उन पे उठती है बार बार नज़र, उन पे उठती है बार बार नज़र, बाज चेहरे अजीब होते हैं। उफ जालिम, क्या कह डाला। सेकेंड ईयर वाले तो एक साथ बेहोश होने के थे।
लेकिन प्रेस्यूम में से खैर सगाली के तौर पर एक अदद जूता आया तो फ़ौरन होश आ गया। सलमान सबको आदाब कर रहा था, फ़िज़ा अब खुलकर मुस्कुरा रही थी। ये तो शेर ही गलत है, मारिया के एक क्लास फेलो ने एहतजाज किया। इसे तो ऐसे होना चाहिए था। उनकी उठती है हर किसी पे नज़र, उनकी उठती है हर किसी पे नज़र, ए में लड़के खबीस होते हैं। ये ग्रुप ए वालों के लिए। वाह वाह, ज़बरदस्त। बी टीम ने उठ कर दाद दी। लेकिन ए टीम में तो आग ही लग गई थी। सब बाइकआउट बाइकआउट के नारे लगाने लगे। रज़ा ने फ़ौरन पॉइंट ऑफ द ऑर्डर पर उठकर तकरीर शुरू कर दी। जनाब आली, ये हम पर सरासर इल्ज़ाम है। अगर मैं अभी बी टीम के नन्नों का कच्चा चिट्ठा खोल दूँ तो आप कहेंगे कि ये तो सब ही। खैर जाने दे, बस ये सुन ले कि ये शेर वज़न और शराफत दोनों से ही गिरा हुआ है। दूसरे हमारे शेर का चरवा है। असल में ये शेर और शेर नहीं, बटेर है। एतराज़ माकूल थे, फ़ौरन नोट कर लिए गए। अब सबकी नज़रें मारिया पर थी। ए टीम बाकायदा गिनती कर रही थी। 10, मारिया चुप। 9, मारिया बोलो बोलो बोलो, सब चीख रहे थे। 8, मारिया। फ़िज़ा भी कह उठी। उसकी क्लास ने उसे आंखें दिखाना शुरू कर दी। हाय फ़िज़ा, मैं कैसे कहूँ तुमसे, किस तरह से कहूँ कि रिश्ते में, किस तरह से कहूँ कि रिश्ते में आप मेरे रकीब होते हैं। 7, फ़िज़ा गद्दार चुप रहना। 6, अल्लाह का वास्ता मारिया कुछ कह भी दो, बस आखिर में होते हैं आ जाए। 5, 4, मारिया नर्म पड़ गई। ठीक है, हार मानती है तो आला ज़र्फ़ी के साथ। 3, 2, यहाँ पर उसने शेर कहा, जीत हर एक को नहीं मिलती, जीत हर एक को नहीं मिलती, अपने अपने नसीब होते हैं, होते हैं। बी टीम ने मिलकर नारा लगाया और फिर लड़कों ने जोश में आकर भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। उसके लहजे में इतना ठहराव, इतनी उदासी थी कि सलमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर अपनी टीम के साथ मिलकर बी टीम के भंगड़े पर होटिंग करने लगा। फाइनल ईयर वालों ने सबको डांट कर फिर से बैठा दिया और मुकाबला बराबर रहने का ऐलान कर दिया। लेकिन मारिया तो मुकाबला हार चुकी थी। फिर वो गैर महसूस तरीके से फ़िज़ा से अलग होती चली गई। और चारा भी क्या था, वो जानती थी कि अगर फ़िज़ा के साथ रही तो बार बार सलमान से टकराव होता रहेगा और बार बार दिल टूटेगा कि अब लाख चाहने पर भी वो उन दोनों को भाड़ में झोंक नहीं सकती थी। अब वो पहली सी हकीकत पसंद और इंसाफ पसंद नहीं रही थी। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। उसने सोचा जो अम्माज से थी वो महज एक उनसियत थी, देरीना निस्बत का फितरी असर। इसलिए उसे ख़त्म करने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। लेकिन अब तो बात ही अलग थी। किसी रिश्ते, किसी नाते, किसी उम्मीद, किसी ताल्लुक़ के बगैर ही सलमान ने उसकी सोचों पर कब्ज़ा जमा लिया था। और बदकिस्मती से इस दफ़ा दूसरी लड़की कोई और नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और कज़िन फ़िज़ा थी। तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अब दिल ने कहा, किसी और भई कौन? फ़िज़ा। उसने सोचा था कि फ़ाइनल ईयर में वो ऐसा कोई मज़मून मुंतखब करेगी जिसमें फ़िज़ा भी मौजूद ना हो और सलमान भी। लेकिन उससे पहले ही सलमान के बाहर जाके पढ़ने की खबर आम हो गई। वो इंग्लैंड जा रहा था। वो शायद किसी कोर्स के लिए जा रहा था। चलो, ख़त्म हुआ ये बाब भी। उसने गहरी सांस ली। फ़िज़ा बहुत उदास थी, बड़ी बोरियत हो रही थी। सारी रौनकें एकदम से ख़त्म थी। सारी रौनकें ही उसी के दम से थी। हाँ, तुम ये कह सकती हो। कोई बात नहीं, उसका करियर बन जाएगा, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। सिर्फ 2 साल ही की तो बात है। फ़िज़ा मुस्कुराने लगी। हाँ, वाक़ई सिर्फ 2 साल की बात है। वो इसके मायने ख़ेज़ अंदाज़ पर चौंक तो गई थी। तो इसने तुमसे इज़हार कर ही दिया। ठीक है, अगर तुमने राज़दार नहीं बनाया तो मैं खुद भी कुछ नहीं पूछूँगी। और अब इतने अरसे बाद ये क्या कह रही थी फ़िज़ा? तुम मज़ाक कर रही हो? उसने बेयकीनी से उसे घूरा। मैं सिर्फ़ सच कह रही हूँ फ़िज़ा, बड़े इत्मीनान से बोली। कहीं ये खुद पर ज़बर तो नहीं कर रही? देखो फ़िज़ा, मुझे कुर्बानियाँ देने वाले हीरो टाइप लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे सच-सच बता दो, वो अपने उसूलों से हटने को तैयार नहीं थी। ओफ़ो भई, कौन-सी कुर्बानी, कहाँ की कुर्बानी? बात हो रही थी सलमान के वापस आने की और तुम्हारे लिए प्रपोज़ल भेजने की। और तुम न जाने क्या-क्या लेकर बैठ गई हो। मगर वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। जो शख्स मुझसे ज़रा भी अंडरस्टैंडिंग न रखता हो, प्रपोज़ल कैसे भेज सकता है? नहीं मारिया, असल में तुमने उसे समझा ही नहीं। तुम्हारी तरह वो भी अपनी नौइयत का एक ही है।
तुमने जो शिकायत लगाकर अव्वल वो रोज़ से दुश्मनी का आगाज़ किया, उसने आखिर दम तक उसे निभाया। हाँ, शायद जाने से पहले बता देता, लेकिन वो मेरे तवस्सुत से तुम्हारा मिजाज आशना भी हो गया था। इसीलिए जब तक खुद कुछ नहीं बन गया, अपने दिल के जज़्बात का इज़हार नहीं किया। फ़िज़ा तफ़सील से बता रही थी और वो हैरान थी, क्या ख्वाब भी यूँ ही सच हो सकते हैं? लेकिन फिर वो तुम्हारे और सलमान के दरमियान? अरे बाबा, बाहिमी इत्तेफ़ाक था, फ़िज़ा ने हँसकर बात मुकम्मल की। तुम्हें तंग करने के लिए। फ़िज़ा की बच्ची, वो इसे घुसा जड़कर बोली, शुरू से आखिर तक तुम लोग मुझे फूल ही बनाते रहे और मैं पता नहीं क्या-क्या समझती रही। कितनी अहमक थी मैं भई। उसके चेहरे पर भी खुशियाँ रक़्स करने लगी। मसला ये है मारिया कि लड़कियां होती ही अहमक हैं। सब नहीं, अक्सर, और अक्सर में तो भी कम से कम हम तीनों तो हैं ही। फिजा सुर्ख जरता सूट में सजी मारिया को देख रही थी, एक हिमाकत नायमा की, और ये जानते हुए कि अम्माद की मंगनी तुमसे हो चुकी है, उसकी बातों में आ गई। और मैं जो उसे बेवकूफ़ कहती थी, उससे कहीं ज़्यादा नादान निकली। सब कुछ जानते हुए भी उस शख्स से मोहब्बत करती रही, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी बातें करता था, तुम्हारे लिए सोचता था। मेरा तो कभी भी न था वो। लेकिन मारिया, मैं भी क्या करती, मेरे बस में कुछ न था। ये सहर तो हमेशा से मुझ पर था। उस वक़्त से जब तुम और सलमान एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे, फर्स्ट ईयर से। मगर ये सब मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। इसलिए कि अगर ये बात किसी तरह तुम तक पहुँच जाती, तो फिर तुम इंसाफ़ का तराजू सँभाल कर बैठ जाती और अपने और सलमान के दिल को रौंद डालती। मुझे तो फिर भी कुछ हासिल ना होता और तुम्हारी खुशियों के रंग भी उड़ जाते। उसने भीगी पलकों को साफ किया और स्टेज की तरफ बढ़ गई। इतनी थी ये कहानी। कहानी बहुत अच्छी है, दिल को छू लेने वाली है। तो ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। तो इसमें बहुत सारे रिश्तों में प्यार दिखाया गया है। ये एक कज़िन है जिसने अपने दिल की बात अपने दिल में रखी, ताकि अपनी कज़िन और उससे बढ़कर उसकी फ्रेंड को कोई तकलीफ़ ना हो। और फिर वो पहले रिश्ते को जिस तरह उसने छोड़ दिया था, वैसे इस रिश्ते को ना छोड़ दे, इसलिए उसने अपने दिल की बात नहीं मानी। सलमान जिससे मोहब्बत करते हुए भी कभी उसने अपने दिल की बात को ज़ाहिर नहीं किया। इसने खुद सलमान से मोहब्बत की मारिया ने, लेकिन अपनी ज़ुबान तक उसका इज़हार लाया नहीं, और ऐसे ही दिल में उसको चाहती रही। तो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग सुनिए और कमेंट्स करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।